शांति। आज 28 मई 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 28th May 2024 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने विशेष सतयुग को याद किया है। सतयुग की स्मृतियों को बाबा जागृत कर रहे हैं। हमको पुरानी दुनिया से नई दुनिया सतयुग में जाना है, तो वहाँ के स्मृतियों में बाबा हमें लेके जा रहे हैं। एक विशेष अभ्यास है स्वदर्शन चक्र का। दूसरा, आज बाबा ने सहज पुरुषार्थ और युक्ति बताई है कर्मातीत बनने के। अभी है सहज, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग रहा है। माना आप समझ सकते हैं कि सहज होते हुए भी मुश्किल क्यों लग रही है। उसके गहराई में हम जाएंगे। बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्का करेंगे तो सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे, और ये बहुत बड़ी मंजिल है। उसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। और बाबा कैसे सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रीन है। जैसे सैक्रीन बहुत छोटी मात्रा में भी बहुत मीठी होती है, तो बाबा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सभी संबंधों का प्यार हमें देता है, उससे भरपूर कर देता है। तो उस सैक्रीन सर्व संबंधों का हम देखने वाले हैं, और सबके सहयोग से सुखमय संसार, ये ब्रह्मा कुमारी का प्रोजेक्ट, ये सहयोग की शक्ति के ऊपर है। उससे कैसे सफलता मिलती है, और सबसे बड़ा धनवान कैसे बाबा के बच्चे हैं जिनके कदमों में पदम है, ये सब बातें हम देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे क्रक्स ऑफ द पॉइंट, पूरा पुरुषार्थ का फाउंडेशन। पीछे आने वाले बहुत सारे भाई बहनें मुझे मिलते हैं जब सेवा पर जाते हैं। अभी भी नासिक डिस्ट्रिक्ट में जब सेवा किया अलग अलग स्थानों पर, तो नए नए बाबा के बच्चे मिलते हैं, और वो मुझे पूछते हैं कि ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम पीछे आके भी हमने इतना जो मिस किया है उसको कवर अप करें। तो पहली बात मैं कहूँगा, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट बनना है हमको। स्टूडेंट के बुद्धि में लक्ष्य पक्का होता है। जैसे अभी भारत में 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट आउट हुए, हर देश में ऐसे एग्ज़ाम के रिजल्ट आउट होते होंगे। फिर 10th का भी रिजल्ट आउट होता है, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आउट होता है। तो हर एक बच्चा, उसके बुद्धि में टारगेट होता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, और उसका पुरुषार्थ फिर उस दिशा में जाता है। हमारा भी लक्ष्य हमारे बुद्धि में पक्का हो। अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं तो हम मुरलियों का स्टडी करेंगे, क्योंकि मुरली हमारी पढ़ाई है। पढ़ाई जितना अच्छी तरह से पढ़ेंगे उतना बुद्धि में क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी। मुरली में जादू है। पीछे आने वाले और जिन्होंने भक्ति की है वो तुरंत समझ लेते हैं कि भक्ति मार्ग में और बाबा के ज्ञान में कितना फर्क है। तो ये मुरलियों का स्टडी करेंगे पीछे आने वाले, तो सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। हो सकता है वो कई कई बातों पर अटक जाए, तो निमित्त आत्माओं से, वरिष्ठ आत्माओं से पूछ लेना चाहिए। लेकिन ये फंडामेंटल बात है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, मैं पीछे आने वालों को विशेष कह रहा हूँ कि उन सभी बातों को नोट करें जो बाबा ने पीछे आने वालों के लिए कही है। तो कौन सी बात बहुत मोटिवेशनल है।
तो बाबा ने कहा हुआ है कि 7 साल वाला भी 25 साल वाले से आगे चला जाएगा। शिव भगवान वाच, ये कैसे संभव है? 7 दिन में वो ऐसा क्या पुरुषार्थ करेगा जो 25 साल वाला कर नहीं पाया है? इसका स्पष्टीकरण है एक, कि उसने पिछले जन्म में भक्ति किया है, वो भक्ति के संस्कार होते हैं, तो वो पूरी फाइल सेकंड में खुल जाती है। स्मृति जैसे जागृत हो गई तो शक्तियां भी जागृत हो जाती है और वो पिछले जन्म के संस्कार खींच लेते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया हुआ है कि संस्कार कैसे काम करते हैं। विशेष 6 अध्याय में जब अर्जुन पूछता है कि योग भ्रष्ट व्यक्ति की गति क्या होती है, माना योग के मार्ग से जो भ्रष्ट हो जाते हैं, माना सिंपल भाषा में, बाबा की भाषा में, बाबा ने जो कहा आश्चर्यवश सुनंती पठंती कथंती और भागंती, माना बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? तो जिस भी घर में जाते हैं, समझो उनका शरीर छूट जाता है, तो फिर से उनके पुराने संस्कार उनको पुरुषार्थ पर लेकर आते हैं। बाबा के कई बच्चे, बाबा ने कहा, फिर से ज्ञान में आ जाते हैं जिनका शरीर छूटा हुआ है, तो अगले जन्म से फिर से पुरुषार्थ करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे अकाउंट में बताते हैं कि कैरी फॉरवर्ड होता है, इस साल का अकाउंट अगले साल में चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड। तो ये संस्कार भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो कोई भी पुरुषार्थ वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं कहूँगा जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ वो युक्ति है, आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का करो। 3 शब्द है, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, और फिर इसके आधार पर होती है कृति। तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति, इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। बाबा ने अभी संडे की मुरली में कहा था, 2 संडे पहले, माना ये संडे छोड़ के पिछले वाले, संकल्प शक्ति का प्रयोग बताया था कि संकल्प को सफल करेंगे तो दृष्टि, वृत्ति, कृति सभी अपने आप, क्योंकि संकल्प बीज है। तो बार बार पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, और यही अभ्यास हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया था। और ये अभ्यास जिसका जितना अच्छा होगा उतना वो नंबर लेने वाला है। तो पीछे आने वाले भाई बहने इस अभ्यास को बहुत गहराई से करेंगे। जो इस अभ्यास में मास्टरी लेगा उसके लिए सब सरल है, और यही अभ्यास हमको माला तक लेके जा सकता है। बाबा ने आज का कर्मातीत, कर्मातीत फरिश्ता को कहते, कर्मातीत फरिश्ता माना कर्म बंधन मुक्त, बहुत ऊंची स्टेज है, आत्मा के अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं जैसे कई भाई बहने रटना चालू करते हैं, रटना नहीं है कि आत्मा 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 आत्मा, ऐसे रटना नहीं है। बाबा ने कभी भी नहीं कहा है रटने को, बाबा 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 ये भी कहने को मना किया है। कई लोगों को यही विधि समझ में आती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग में सुना है, देखा है कि राम 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 करते रहते, तो यहाँ पर भी वही भक्ति के संस्कार लेकर आते हैं, और यहाँ पर भी आत्मा आत्मा बाबा 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 करते रहते हैं। अभी भाव अच्छा है कि बाबा की स्मृति रहे, आत्मा की स्मृति रहे, लेकिन अगर अनुभूति नहीं होती है तो वो व्यर्थ जाती है एनर्जी। अनुभव को बाबा ने हाईएस्ट अथॉरिटी कहा है। फिर प्रश्न आता है अनुभव कैसे हो? ये प्रश्न सही है कि मैं आत्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर अमर हूँ, इन शब्दों का अनुभव होना चाहिए। अगर ये अनुभव हो जाए कि मैं अविनाशी हूँ और मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं, तो डर ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा सदैव है। अंग्रेजी का शब्द है इटर्नल, पास्ट में भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। आत्मा कभी भी मरती नहीं। केवल इस एक शब्द की गहराई में जाके उसका अनुभव हो
तो हमारे सभी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसका अभ्यास ज़्यादातर भाई बहनें नहीं करते हैं। वो दिमाग से समझते हैं कि हम आत्मा है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियों में कहा, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार मुरलियों का स्टडी करना चाहिए। जो पीछे आते हैं उनको पूरा, अगर अच्छे स्टूडेंट है तो महीने का मुरलिया लेकर बैठ जाना चाहिए। जैसे वो बच्चे टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाते हैं, आजकल तो मुरलियों के, अव्यक्त मुरलियों के किताब मिले हुए हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आपको लेके बैठ जाना चाहिए और नोट्स बनाना चाहिए। जो मुरली की पॉइंट आपको नशा देती है, किक देती है, वो आपकी कल्प पहले की स्मृति है। कुछ मुरली की पॉइंट सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए सॉल्यूशन बाबा ने दिया हुआ है। तो उसकी गहराई में जाके उसका स्वरूप बनना चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है, क्योंकि संगम युग पर भगवान हमको सभी विधियां बताते हैं। संगम युग पर है विधि से सिद्धि, ना कि रिद्धि सिद्धि। वो रिद्धि सिद्धि वाले एक ही मंत्रों को रटते रहते हैं और वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे रिद्धि सिद्धि नहीं है, यहाँ पे विधि से सिद्धि है। थोड़ा साइंस बताएंगे। अभी भी कई लोग हैं जो मंत्रों को महत्व देते हैं और उसकी भी कुछ विधि होनी चाहिए, हम नहीं जानते। लेकिन एक डॉक्टर है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, हार्वर्ड के डॉक्टर, जिन्होंने अपनी किताब भी छपी। थोड़ा हिस्ट्री अगर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत से एक डॉक्टर, सॉरी एक योगी भारत से विदेश में गए, महर्षि महेश योगी, जिसको बाबा मुरली में याद करते। अभी उनके लाखों फॉलोअर्स हुए। वो प्रकाश में तब आए जब एक म्यूजिशियन ग्रुप बीटल्स नाम का, उनके फॉलोअर बने। तो लोगों में भी बहुत रुचि हुई। इन महर्षि योगियों ने एक तरीका बताया मेडिटेशन का, क्योंकि वेस्ट को मेडिटेशन क्या है ये पता नहीं था। तो इन्होंने एक मेडिटेशन निकाला जिसका नाम उन्होंने दिया ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और बड़े बड़े लोग उनसे जुड़ने लगे। इवन डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जिनको माइंड बॉडी मेडिसिन के बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, तो उन्होंने भी इनसे पालना ली थी। बाद में वो अलग हुए, वो बात अलग है। तो इन्होंने एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया और इसमें एक मंत्र देते थे। अभी फॉरेनर्स को मंत्र के बारे में पता नहीं, संस्कृत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय, अभी उसको करने की विधि थे। मंत्र कहो साक्षी भाव में जाओ, मंत्र कहो साक्षी भाव में जाओ। तो कई लोगों को लगता था कि गुरु ने मंत्र दिया है, उसका इफेक्ट है। अभी भक्ति मार्ग में ये बहुत बहुत गहरी मान्यता है। एक तो उसको कान मंत्र कहते हैं, क्योंकि गुरु कान में ये मंत्र देता है। और फिर उस डिसाइपल या शिष्य को बताया जाता है कि आपको ये किसी को नहीं बताना है। अभी एक बाबा के बच्चे ने मुझे बताया कि उनको उत्सुकता लगी थी कि मेरे को ये मंत्र मिला है, जैसे उनके गुरु ने उनको ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया, तो उनको लगता था कि बाकी शिष्यों को क्या मंत्र दिया होगा। तो उन्होंने सबको पूछा तो पता चला सबको वही मंत्र दिया है, लेकिन उनको बोला गया है कि किसी को पूछने का नहीं, बताने का नहीं। तो एक ही मंत्र सबको दिया गया। तो ये मंत्रों में जादू है या वो मंत्र उच्चारण करने की विधि है, उसमें जादू है। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा रिसर्च किया, हर्बर्ट बेंसन ने। उन्होंने ये मेडिकल डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन, अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कठिन है, जनरल हॉस्पिटल बॉस्टन में। और इन्होंने सोचा कि क्या ये मंत्र की संस्कृत शब्दों की ताकत है क्या। अभी इसमें कोई दो राय नहीं कि संस्कृत शब्दों में कुछ उच्चारण में फर्क पड़ता है, शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे मैं ओम की ध्वनि करता हूँ तो कुछ लोगों को शायद वो अच्छी नहीं लगी, लेकिन आई फील वेरी गुड रिलीफ। मेरे शरीर का दर्द समाप्त हो जाता है ओम की ध्वनि करने से, थकावट दूर हो जाती है। अभी ये रिसर्च करने की बात है कि ये कैसे होता है ओम की ध्वनि से।
आज का वो विषय नहीं है, इसलिए मैं हर्बर्ट बेंसन के ऊपर आऊंगा। इन्होंने, जो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन वाले थे, तो उनके ऊपर रिसर्च किया कि संस्कृत का कमाल है, मंत्र का कमाल है, या और कुछ है। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया। अभी साइंटिस्ट देखो कैसा सोचते हैं। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि तुम केवल 111 बोलो, दूसरे को बोला 999 बोलो, और उसी विधि से आगे। तो उन्होंने वंडर खाया, क्योंकि जो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन संस्कृत बोलने वाले और 111 999 बोलने वाले, सभी में एक ही रिजल्ट आया। तब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके बताया कि वो विधि ऐसी है जिसमें आप साक्षी भाव में चले जाते हैं, शरीर से डिटैच हो जाते हैं, और आपके शरीर में एक रिलैक्सेशन आता है। वो रिलैक्सेशन से ही सब कमाल होता है। इसलिए उन्होंने मेडिटेशन से जो फायदा होता है उसको नाम दिया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, माना शिथिलीकरण। अगर भारत के योगी है वो जानते हैं कि लास्ट में वो शवासन कराते हैं। शवासन माना शव, माना डेड बॉडी, माना मृत शरीर की तरह सुला देते हैं, तो उसमें शरीर को भूल जाते हैं। तो उसमें भी यही फायदा होता है। अभी देखो, ये ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन हो या शवासन हो या बाबा का जो शब्द है बॉडीलेस स्टेज, अब बॉडीलेस स्टेज या अशरीरी अवस्था, अगर गहराई में जाओ तो वो भी शवासन ही एक तरह के, क्योंकि आप शरीर को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो कहने का मेरा भाव ये था कि शरीर पूरी तरह से भूल जाए। यही बात आज बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझना ये पुरुषार्थ की मंजिल है। और जो बाबा का बच्चा इस मंजिल को प्राप्त करता है, उसके देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात सब उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है केवल एक अभ्यास से, और वो भी सभी कर नहीं पाते हैं। एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा ध्यान खिंचवाया था बच्चों के ऊपर। बाबा ने कहा था कि मेरे बच्चे व्यास बन गए लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं। माना दिमाग से सब ज्ञान को रट लिया है, समझ लिया है। अभी रोज मुरली सुनने वाले बहुत सारी पॉइंट समझ में आ जाती है, और बहनें भी, भाई भी जो मुरली क्लास लेते हैं वो प्रश्न पूछते तो तुरंत जवाब दे देते हैं। अभी ये अच्छी बात है कि आपको याद है मुरली के पॉइंट्स, लेकिन स्वरूप कितने बने हैं। बाबा ने कहा पॉइंट बन के बाबा को याद करना है, तब उसका कमाल है। तो जब तक मन और बुद्धि पूरी एकाग्र हो जाए, अपनी देह में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। आज बाबा ने कहा अपने देह से भी ममत्व निकाल जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे की देह तभी आकर्षित करती है जब अपने देह में बुद्धि जाती है। बाबा कितने सालों से ये बेसिक फंडामेंटल बात कह रहा है। बाबा ने कहा जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। शुरुआत ही आत्मा अनुभूति के ऊपर है। आत्मा की अनुभूति के बाद ही परमात्मा की अनुभूति होगी। बहुत भाई बहनों से ये गलती होती है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि देह भान में शिव बाबा को याद करते हैं। अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में शिव बाबा को याद करेंगे तो करंट कहाँ से आएगा, योग में अनुभव कहाँ से होगा। फिर सिर्फ फोटो को देखते रहते हैं, लाल लाइट को देखते हैं, या तो बाबा के गीतों का आनंद लेते हैं, वो भी कर्ण सुख मैं कहूँगा। एक नेत्र सुख है और एक कर्ण सुख है। इंद्रियों के स्तर का ये सुख है, आंखों से फोटो को देखना या बिंदी को देखना, और कानों से बाबा के गीत सुनना। दिस इज बेटर देन अभी कुछ नहीं कर रहे, उससे तो अच्छा ही है। निगेटिविटी मिटे जाने से ये अच्छा है, लेकिन इसके भी आगे बढ़ना है। बिल्कुल आत्मा समझ के बैठ जाना चाहिए। जब तक आत्मा का अभ्यास पक्का नहीं है, आगे करंट आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा शरीर का पिता नहीं है। बाबा शरीर को शक्ति नहीं देता है, आत्मा को शक्ति देता है। बाबा की शक्तियाँ तभी कैच कर पाएंगे जब भी हम आत्मा के अनुभव में जाएंगे। इसलिए बार बार अनुभव करना है। माना क्या, तो संकल्प करना। जो भी हम संकल्प करते हैं, बुद्धि या तो उसे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, माना स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है। जब बुद्धि संकल्प को स्वीकार करती है तो उससे अनुभव हो जाता है। लोग मुझे पूछते हैं अनुभव कैसे होता है। मैंने कहा किसी के देह को देख के,
आपके अंदर जो भी होता है, किसी का सुंदर शरीर देख के वो भी अनुभव है, तो विकारी अनुभव तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पवित्रता का अनुभव क्यों नहीं होता है? शरीर को देखते ही दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, शरीर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो वो भी तो अनुभव है। बुद्धि बताती है कि इसमें सुख है, शरीर का सुख। क्यों यह अनुभव होता है? क्योंकि आधा कल्प से यही अभ्यास किया है। इसको बाबा कहते हैं माया की अपोजिशन। तो हमको आत्मा का अभ्यास करने के लिए भी बार बार ये संकल्प बुद्धि को देना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, खसखस के दाने से भी सूक्ष्म दिव्य प्रकाश हूँ। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, पुराने सभी जानते हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन बाबा ने बहुत बड़ा फायदा बताया है कि जब कोई भी देहधारी संबंध याद नहीं आएंगे तभी कर्मातीत बनेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करें। बाबा ने फिर ये भी बताया है कि सबसे सबसे स्वीटेस्ट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, ये तीन शब्द बाबा ने बताए थे एक मुरली में। आज बाबा ने कहा सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रिन बुद्धि कौन से संबंध में जाती है? पत्नी की पति में जाती है, पति की पत्नी में जाती है, माँ बाप की बच्चों में जाती है, और कोई होगा तो किसी देहधारी में जाएगी। क्यों जा रही है? क्योंकि उस देहधारी से कुछ प्राप्ति हो रही है, तभी तो वहां पे बुद्धि जा रही है, नहीं तो बुद्धि क्यों जाएगी? कुछ दिन पहले बाबा ने आंखों को क्रिमिनल और सिविल के बारे में बताया था, तो हमने सूरदास की कहानी देखी थी कि सूरदास की बुद्धि उसकी पत्नी में गई। तो बुद्धि किसी न किसी संबंध में जाती है। और आज बाबा कह रहा है सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रिन शिव बाबा है। माना जो कुछ भी प्राप्तियां होती है हर संबंध से, वो सभी प्राप्तियां हम शिव बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर आपको कोई संबंध खींचता है, समझो पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, बच्चों का, और किसी का भी, दोस्त का, दादा दादी, जितने भी संबंध है, अगर आपको कोई खींच रहा है तो वो संबंध बाप के साथ अनुभव करना है। देखो भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति का गायन है, माना 9 प्रकार के भक्त होके गए, उसमें भी अलग अलग प्रकार है। किसी ने परमात्मा का अपने को दास समझा तो दास्य भक्ति भाव है। किसी ने सखा समझा, जैसे संत मीराबाई ने। ऐसे ही बाबा आज कह रहा है मीठे माशुक, हम सब आशिक है, वो एक माशुक है। जो संबंध खींचता है वो हम बाबा से अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ वो लगन चाहिए। बाबा वो सभी संबंधों का प्यार हमको अनुभव करा सकता है। बच्चे का भी बाबा प्यार अनुभव करा सकता है, सिर्फ वो रिश्ता निभाना आना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ी हंसी की बात सुनाता हूँ। एक बार मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में हमारे आदरणीय रमेश भाई के साथ था। उनका डायलिसिस चल रहा था, तो मुझे बोला गया उनके साथ रुको, तो मैं उनके साथ रुका था। तो मैंने कहा चलो बाबा के साथ ये रहे, पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो इनको हम प्रश्न पूछते। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब आपको प्रश्न पूछना है। बोलो पूछो। तो मैंने कहा कि बाबा कहता है कि सर्व संबंधों का अनुभव करे, तो हम कुमार है, तो कुमार कैसे बाबा के साथ अनुभव करे? क्योंकि बहुत कुमारों को ये प्रॉब्लम आता है, अकेलापन आता है, तो बाबा को साथी के रूप में या सखा या सखी के रूप में कैसे याद करें? तो उन्होंने तुरंत कहा मैं कुमार नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं तो गृहस्थी हूँ। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैंने उनको फिर मुरली का रेफरेंस दिया, मुझे विधि चाहिए थी कि कैसे अनुभव करें। तो फिर मैंने ये प्रश्न बहुत वरिष्ठ भाइयों को पूछा। उन्होंने कहा ब्रह्मा बाप के साथ अनुभव करो। एक भाई को तो इतना गुस्सा आया, उसने कहा आपको बाप के प्यार से तृप्ति नहीं मिलती कि बाकी के संबंध आपको चाहिए? हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बाबा की मुरलियों का रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा ने कहा जो संबंध आपको खींचता है उसमें
वो संबंध आप बाप के साथ अनुभव करो। इसके ऊपर बाबा ने मुरलियाँ भी चलाई है। एक मुरली मुझे बहुत अच्छी याद है, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा था, एक जन्म का परमात्म प्यार आपको अनेक जन्म संपन्न बना सकता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे हम सर्व संबंधों का प्यार बाबा से खींचे। वैसे बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि वो माता पिता बंधु स्वामी सखा खुदा दोस्त सब कुछ है, बाप टीचर सदगुरु, लेकिन क्या उसका अनुभव किया है? वो रिलेशनशिप अनुभव में जब आएगा वो संबंध, तो कैसे अनुभव होगा, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। मैं आगे जाता हूँ। आज सतयुग की बात आई है। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि सतयुग में लोग उबासी नहीं देंगे। आप सोचो, उबासी क्यों देते हैं? क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। बाबा ने मुरली में कहा है कि सतयुग में जागना सोना एक समान, बहुत फ्रेश होकर उठेंगे। वहाँ कभी नींद की गोलियां लेनी नहीं पड़ेगी, ना कभी नींद डिस्टर्ब होगा। जो पीछे आने वाले भाई बहन हैं, मैं उनको कहूँगा 1980 की पहली मुरली पढ़े, फर्स्ट मुरली ऑफ 1980 की। बाबा ने उसमें बहुत गहरी बात बताई कि आने वाली दुनिया कैसे होगी। तो सुबह उठने के लिए बाबा ने कहा वहाँ कोई अलार्म नहीं होगा ड्यूटी पर जाने के लिए, लेकिन ये पंछी जो होंगे वो आवाज करेंगे, वो पंछियों के आवाज से ही आप उठ जाओगे। और वहाँ उठने के बाद सिर दर्द नहीं होगा, ऐसे नहीं थोड़ा और सोलू करके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो सतयुग की कई सारी बातें हमको याद करनी चाहिए। आज बाबा ने दो विशेष बातें बताई कि सतयुग में एक तो भक्ति नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, वहाँ दुख है ही नहीं। तो वहां पे अगरबत्ती भी नहीं होगी। बाबा ने देखो यहाँ तक कहा है, वहां बदबू नाम की चीज नहीं है, हमेशा खुशबू, बाहरी मौसम रहता है। यहाँ पर तो खुशबू के लिए सेंट वगैरह मारते हैं। दूसरी बात, वहां पे बाबा ने कहा नेचुरल ब्यूटी रहती है, आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल सुंदरता है। हाँ, हालांकि श्रृंगार करेंगे दास दासिया, लेकिन नेचुरल ब्यूटी रहेगी। वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग है। तो इस वंडर ऑफ वर्ल्ड के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा वहाँ अनाज पानी धरती सब नए हैं, हर एक चीज नहीं है। तो ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड से मुंह में पानी आ जाना चाहिए। अभी राजा ही नहीं है, कई कई जैसे अफ्रीका है, कई जगह पर अभी भी राजा है, इंडोनेशिया है, लेकिन मेजॉरिटी ब्रिटेन में राजा ही खत्म हो गई है। नील नहीं होता है, बाबा ने आज कहा। और बाबा ने आज श्री कृष्ण को भी याद किया है कि श्री कृष्ण ने अगर भगाया तो उसकी पूजा क्यों करते हैं, उसको प्यार क्यों करते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज का वरदान संगठन शक्ति के ऊपर है। बाबा ने कहा कि जब किसी भी कार्य में सभी बाबा के बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर देता है। उदाहरण के रूप में बाबा ने कहा जैसे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अकेले काम नहीं करते, अगर वो साथ में मिल जाते हैं तो कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। ये 5 उंगलियां इकट्ठे आने का मैजिक है। ऐसे ही बाबा के सभी बच्चे संगठन में सहयोग दे, सेवाओं में सफलता संपन्न बन जाएंगे। सहयोग की रिजल्ट सफलता है, इसलिए सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जो 12 वैल्यूज का किताब हमारा बना था, लिविंग वैल्यूज, उसमें एक है कोऑपरेशन, सहयोग। हम भी बिहासा का जब वर्कशॉप करते हैं उसमें पूरा कोऑपरेशन एक मॉड्यूल है, पूरा दिन सहयोग की गहराई में हम जाते हैं। बाबा के बच्चे अच्छी तरह से जानते पुराने कि योग की पहली स्टेज है सहयोगी बनना। तो सहयोग के ऊपर चिंतन करेंगे। आज बाबा ने शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग मांगा। एक है स्थूल सहयोग, एक है धन से सहयोग, तन से मन से, लेकिन आज बाबा कह रहा है शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग, तो वायुमंडल सुरक्षित हो जाएगा। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि क्या हम संगठन में मिलकर बाबा के सेंटर को या पूरे विश्व को
सुरक्षित करते हैं। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियाँ चलाई हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले सबसे बड़े भाग्यवान, धनवान बाबा के बच्चे ही है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा भाई भाई की दृष्टि पक्का करना है। आत्मा के अभ्यास की गहराई में जाना है। अपना देह भी नहीं आए, दूसरों का प्रश्न नहीं आता है। जब अपना देह ही भूल जाएगा, ममत्व समाप्त हो जाएगा, विकारी दृष्टि वृत्ति ख्यालात सब बदल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और तब हम सर्व संबंधों का सैक्रीन जो माशुक शिव बाबा है उसको याद कर पाएंगे। इतने खूबसूरत हो जाएंगे जो सतयुग में हमको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल ब्यूटी हमको प्राप्त होगी। सब कुछ नया मिलेगा, अनाज धरती पानी। लेकिन उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना है, सबके सहयोग से सुखमय संसार लाना है, शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग देना है, तो सफलता मिलेगी और कदम में पद्मों का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।